नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। हम आज मापन, जो कि जनरल साइंस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, फिजिक्स के अंदर आता है मेजरमेंट आपसे संबंधित सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। मात्रकों से संबंधित सवाल बेसिकली आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो यकीन मानिए कि आज के बाद आपका मात्रकों से संबंधित कोई सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि जो है आप जैसे अदर स्टूडेंट्स जो इस तैयारी को कर रहे हैं, सरकारी एग्ज़ाम पाने की कोशिश में हैं लगातार, और उनकी साइंस से संबंधित इस चैप्टर से संबंधित सवाल गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियोस आप पूरा देखते हैं, आप मित्र भाई बंधु दोस्त यार पूरा देखते हैं, तो उम्मीद है कि आपका आज के बाद कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। चैप्टर का नाम है मापन एवं मात्रक। तो सबसे पहले वर्ड समझ में क्या आ रहा है हमको, सबसे पहले देखने को मिल रहा है मापन, यानी शुरुआत कहाँ से होगी, मापन से। मापन होता क्या है, सबसे पहले इसी की चर्चा करते हैं कि मापन से आप क्या समझते हैं। किससे? मापन से। तो चलिए बात कर लेते हैं। मापन यानी मापना। किस चीज को मापना? किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को मापना और उसको एक संख्यीय मान प्रदान कर देना ही मापन कहलाता है। क्या मैंने तीन बातें कही? संख्यीय या अंकीय मान, मापना, और क्या बोलता है? भौतिक राशि। किस चीज को नापना है? भौतिक राशि को। क्या करना है? उसको एक अंकीय मान प्रोवाइड करना है। यही लिखा हुआ है। मापन किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। यानी किसी भौतिक राशि को संख्याओं में व्यक्त करना ही मापन है। उदाहरण के लिए हम देख लें कि मीटर एक मानक मात्रक है, मापन का मानक मात्रक है, जो भौतिक राशि लंबाई या दूरी के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि इस रेखा की हमें लंबाई निकालनी हो, ठीक है, यह रेखाखंड हो गया। अगर यहां तीर लगा दे रहे हैं हम, तो ये दोनों दिशाओं में अनंत रूप से बढ़ती हुई रेखा है। लेकिन किसी रेखा की या किरण की लंबाई नहीं। अब इसको हम यहां से यहां तक काट देते हैं। अब ये हो गया रेखाखंड, इसकी लंबाई निकालनी है हमको, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसको मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, विभिन्न तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक मात्रक है किसका? दूरी नापने का, लंबाई नापने का, वो क्या है? आपका मीटर। तो मीटर, कितना मीटर? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर। क्या कर रहे हैं हम? लिख क्या रहे हैं? 1, 2, 3, 1000। तो ये क्या हुआ? ये संख्यीय मान हुआ। किसके लिए? किस चीज के लिए? इस भौतिक राशि के लिए। ये एग्जिस्ट करेगा, रेखा एग्जिस्ट कर रही है, भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये इस चीज के लिए हमने एक मान प्रोवाइड कर दिया, अंकीय मान दे दिया। इसी बात को बोलते हैं मापन। ध्यान रखिएगा, मापन कुछ नहीं, सिर्फ तीन चीजों से संबंधित है कि उसका मापना, उसके परिमाण को मापना, और साथ ही साथ किस में व्यक्त करना? अंकीय मानों में। किस चीज को? भौतिक राशि को। बात हो गई। आगे इसी प्रकार समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। किसका किसका? समय का सेकंड और द्रव्यमान का किलोग्राम। अभी आगे ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एग्जाम्पल के लिए समझना जरूरी था। आगे बात करते हैं। यहां एक टर्म यूज हो गया ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर भौतिक राशि क्या होती है? मापना भौतिक राशि को है, लेकिन सबसे पहले ये तो समझ लें कि भौतिक राशि होती क्या है। ठीक है, तो देखिए भौतिक राशि क्या होती है। तो आपको बताऊं मैं कि भौतिक राशि वस्तुतः कोई भौतिक गुण है जिसे मापा जा सकता है।
यानी मापे जा सकने वाला किसी वस्तु का गुण, वो क्या बोली जाएगी? भौतिक राशि। वह वस्तु क्या बोली जाएगी? भौतिक राशि, जिसमें मापे जा सकने वाले गुण विद्यमान हो, अर्थात उसे कोई आंकिक मान दिया जा सकता हो। जिस वस्तु को कोई आंकिक मान दिया जा सकता है या वो मापी जा सकती है, वो कहलाती है भौतिक राशि। अंतरराष्ट्रीय मापन शब्दावली की परिभाषा के अनुसार, अब देखिए ये तो हो गया हमारा जनरल डिफिनीशन, जिसे हम सामान्य भाषा में कह रहे हैं कि ऐसी वस्तु जिसके परिमाण को माप कर हम कोई अंकीय मान दे सकते हैं, वो हो गई भौतिक राशि। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मापन के अनुसार, शब्दावली के अनुसार जो डिफिनीशन उन्होंने दी है, उसके अनुसार क्या होगा? वो होगा कि भौतिक राशि किसी वस्तु, पदार्थ, परिघटना का वह गुण है तथा इस गुण को संख्यात्मक मान एवं कोई मानक संदर्भ प्रदान किया जा सकता है। उन्होंने क्या बोला कि भौतिक राशि किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना का गुण है। यानी परिघटना यानी समय भी भौतिक राशि है आपका। इस वजह से अब समय कोई वस्तु या पदार्थ तो है नहीं है। वस्तु या पदार्थ ऐसी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। समय जिन्हें हम फील कर सकते हैं, ये चीजें समय क्या है? परिघटना है। समय वस्तु या पदार्थ नहीं है। लेकिन समय भी भौतिक राशि है। इस वजह से इन्होंने बोला कि भौतिक राशि किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना का वह गुण है, इस गुण को संख्यात्मक मान एवं कोई मानक संदर्भ प्रदान किया जा सकता है। वह राशि क्या होगी? भौतिक राशि होगी। कौन कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय मापन शब्दावली के अनुसार। जनरल टर्म में हमने क्या कहा कि वह भौतिक गुण है जिसको कोई अंकीय मान प्रदान किया जा सकता है। बात दोनों एक ही है, बस सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करने की बात है, समझने की बात है। इन जनरल समझिए बिल्कुल आसान शब्दों में कि भौतिक राशि वह राशि है जिसको माप कर हम कोई संख्यात्मक मान प्रदान कर सकते हैं। 1 2 3 4 पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग के टर्म में लिख सकते हैं, वो हो गई भौतिक राशि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी भौतिक राशि को चलिए ये देखिए, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। अभी तक मुझे लगता है जितना पढ़ा है मैंने समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि समझ आया कि नहीं आया। चलिए देखते हैं। अगर किसी भौतिक राशि को Q एक संख्यात्मक मान तथा एक इकाई के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए, यानी मान लीजिए भौतिक राशि है आपकी क्या? Q, ठीक है। Q वो भौतिक राशि है और एक संख्यात्मक मान उसके लिए हम ले रहे हैं n। साथ ही साथ उस संख्यात्मक मान को हमने किस यूनिट में मेजर किया हुआ है, वो जो है आपका होगा U। तो एक संख्यात्मक मान हमने ले लिया, एक संख्यात्मक मान ले लिया n और उसके साथ एक मात्रक लगा दिया U, यानी यूनिट। तो वो भौतिक राशि क्या होगी? n क्रॉस U, यानी n गुणे U। अब किसी भौतिक राशि को प्रेजेंट करना है तो कैसे? संख्या के साथ मात्रक। इसीलिए आप देखते हैं हमेशा अगर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करते हैं? 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर है, लेकिन जैसे ही वो मीटर में चेंज होता है तो क्या हो जाता है? 1000 मीटर। मात्रक का बहुत बड़ा खेल है, समझने की जरूरत है। समझिए कि अगर किसी भौतिक राशि को हमें अंकीय मान प्रदान करना है तो उसके साथ मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिट यानी मात्रक का होना बहुत जरूरी है। अलग अलग राशियों के अलग अलग मात्रक हैं। कुछ मूल मात्रक हैं, कुछ व्युत्पन्न मात्रक हैं, कुछ पूरक मात्रक हैं, ठीक है। तो अलग अलग राशियों के लिए मात्रकों की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है, संख्या अलग अलग है। और कुछ राशियां ऐसी हैं जो सदिश राशियां हैं, अदिश राशियां हैं, उन सब की चर्चा हम अभी करेंगे। लेकिन आपको पहले यह समझने की जरूरत है
कि मानक मापन होता क्या है, भौतिक राशि क्या होती है, मात्रक क्या होता है। तो समझ में आ गया होगा कि भैया 1 किलोग्राम बराबर 1000 मीटर, जब तक ये 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। तो जब तक ये किलोमीटर और मीटर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हम कैसे समझ पाएंगे कि कितने दूरी की बात हो रही है। इसलिए संख्या के साथ मात्रक का लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैथ में आप लोग देखते होंगे कि जब हम सवाल करते हैं और लास्ट में मात्रक लगाना भूल जाते हैं तो एग्जामिनर हमारा क्वेश्चन काट के नंबर 0 दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि मात्रक के बिना वो राशि ही अपने आप में अधूरी है। अब आपने लिख दिया 1000, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसके आगे अब आपके लिए तो ये 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर लिखा है आपने, लेकिन इसके आगे आगे कोई फिर से लगा दे किलोमीटर, तो क्या ये बात सही होगी? बिल्कुल नहीं। इस वजह से इसके आगे मीटर लगाना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी देख लिया भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि के साथ उसको रिप्रेजेंट करने के का जो है गणितीय फार्मूला क्या है। अब आगे देखेंगे कि मात्रक क्या होते हैं, भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो अभी मैंने चर्चा की आपको भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 तरीके पे, वो 2 तरीका कौन कौन सा है आप समझिए। 2 तरीका है, दिशा एवं परिमाण के आधार पे, साथ ही साथ मात्रक या मापन के आधार पे। दिशा एवं परिमाण के आधार पे अगर बात करें तो इनको 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन से? सदिश राशियां और अदिश राशियां। नाम से ही कन्फर्म है, बताने की जरूरत नहीं है। सदिश और अदिश। अदिश अधन दिश, जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो। ऐसी राशियां जिनमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो, वो राशियां कहलाएंगी अदिश। साथ ही साथ सदिश राशियां वे राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, ठीक है, सदिश। अगर आपने 11th 12th में फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझ में आती होगी। तो जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि को लिखते हैं तो जैसे जे लिखा तो हम उसके ऊपर एक तीर लगा देते हैं। ये तीर रिप्रेजेंट करता है कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, लेकिन अदिश राशियों में दिशा की जरूरत नहीं है। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय आदि, ये ऐसी राशियां हैं जो अदिश राशियां हैं। 7 अलग सदिश राशियों को देखिए, बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता आदि, ये सदिश राशियां हैं। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, ये क्या हैं आपकी अदिश राशियां। याद रख लीजिए, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको रखा हुआ है। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय। जब में क्वेश्चन पूछता है कि सदिश, इनमें से सदिश राशि है, तो आपको बाकी सब देगा, बल, विस्थापन, वेग, संवेग, और इसमें डाल देगा द्रव्यमान। और जब द्रव्यमान डाल दिया तो आपने मान लीजिए टिक मार दिया बल पे, और गलत हो गया आपका। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आप द्रव्यमान जो है वो अदिश है, ना कि बल अदिश है। बल तो सदिश है। रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए कि बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग और तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता आपकी सदिश राशि है, जबकि दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय ये आपकी अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा। अब बात आती है मात्रक या मापन के आधार पे भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो हमने पहले ही बताया कि मात्रक या मापन के आधार पे जो भौतिक राशियों का वर्गीकरण है वो 3 पार्ट में कर देते हैं हम। कौन कौन से? मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, साथ ही साथ पूरक राशियां। जो मूल राशियों की संख्या है वो 7 है। कितनी है? 7। मूल राशियों की संख्या आपकी कितनी है? 7, ठीक है। व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी भी हो सकती है जरूरत के अनुसार। और पूरक राशियां 2 पाई जाती हैं।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देख लेते हैं कि मूल राशियां कौन कौन सी हैं। जो सातों मूल राशियां हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं, इस पे ध्यान देने की बात है। चलिए देखते हैं कि वो सातों मूल राशियां कौन कौन सी हैं। आपके स्क्रीन पर आ गई हैं वो सातों मूल राशियां, ये देखिएगा सामने हैं आपके। मूल राशियां कौन कौन सी हैं, तो आपकी लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। बिल्कुल रट लीजिए, कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है कि मूल राशियों की कुल संख्या है 7। मूल राशियां अब होती क्या हैं, तो मूल राशियां वे राशियां हैं जिनको अभिव्यक्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वे अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, वो राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। कौन सी, जिनको अभिव्यक्त करने के लिए किसी और राशि की सहायता नहीं पड़ती है, वे अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, वो राशि कहलाती हैं मूल राशियां। लंबाई मीटर, ताप सेकेंड, समय सेकेंड, ठीक है, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी और राशि की जरूरत नहीं है, वे अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो मूल राशियां कहलाती हैं। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप व्युत्पन्न राशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों की बात करें हम तो देखिए, व्युत्पन्न राशियां आपकी हैं चाल, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, ऊर्जा आदि। अब जो लंबाई थी, लंबाई देखिए, लंबाई इंडिपेंडेंट है कि नहीं। लंबाई मतलब क्या, कितनी लंबाई है बराबर n इंटू सिर्फ यूनिट लिखना है कि नहीं। ये भौतिक राशि q के बराबर है, q लंबाई है, तो संख्या लिखनी है, साथ में यूनिट लिखनी है। चाल की बात करें, अब चाल में देखिए, चाल का फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या हो गई, लंबाई। दूरी भी अपने आप में लंबाई है और समय जो है, अब देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें दो मूल राशियां आ गई कि नहीं है, लंबाई भी हो गई और समय भी हो गया। मतलब इसको प्रेजेंट करने के लिए एक से अधिक राशियों की जरूरत पड़ रही है। ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इसके साथ दूरी और समय दोनों लगे हुए हैं। इनके परिवर्तन से इस राशि में परिवर्तन आएगा, मतलब ये राशि स्वतंत्र नहीं है। और जब ये राशि स्वतंत्र नहीं है तो ये व्युत्पन्न राशि है। उत्पन्न किससे हुई है, दूरी और समय से। समझ में आ गया होगा कि वैसी राशियां जो स्वतंत्र हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, वो राशियां क्या हैं, आपकी मूल राशियां। लेकिन जिनको मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, वो राशि कौन सी, व्युत्पन्न राशि। कुछ एग्जाम्पल हैं, चाल, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, ऊर्जा। ये वो हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, नोट कर लीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। परेशान मत होइए, बिल्कुल बस ध्यान से सुनते रहिए। आगे मैं पूछूं कभी आपसे, हमारी मुलाकात हो जाए या फिर किसी प्रश्न में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरक राशियां, बात की थी मैंने आपसे कि व्युत्पन्न राशियों के बाद बात आती है पूरक राशियों की। और पूरक राशियां खाली दो हैं, कौन सी, समतल कोण और घन कोण। ठीक है, समतल में बना कोण और घन कोण जो है आपका क्या है, पूरक राशियां। समतल कोण और घन में बना कोण, ये राशियां क्या है आपकी, पूरक राशियां होती हैं। ध्यान रखिएगा, पूरक राशियां। इनसे संबंधित सवाल एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, ना के बराबर। नहीं भी ध्यान रखेंगे चलेगा, ठीक है, नहीं भी ध्यान रखेंगे, लेकिन देखिए पढ़ाते समय तो सब न पढ़ाना पड़ेगा। आप कहेंगे नहीं तो सर ने दो ही टाइप बताए, तीसरा टाइप भी है, तो देखिए कौन कौन सी हो गई, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। ठीक है, मूल राशियां फिर से रिपीट कर दो, स्वतंत्र। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से उत्पन्न,
पूरक राशियां सप्लीमेंट्री हैं, आपको पता है कि बिना किसी की सहायता से किसी को पूर्ण करने में सहायता करती हैं, वो है पूरक राशियां। चलिए ये हो गया। उम्मीद है कि काफी कुछ सीख रहे होंगे आप लोग। आज के बाद मात्रक से संबंधित कोई भी सवाल गलत नहीं करेंगे। मात्रक की पद्धतियां पढ़ते हैं। कई सारे यूनिट्स होते हैं हमें देखने को मिलते हैं। अब कई सारी क्यों बोल रहा हूं मैं, आप कभी कभी देखते होंगे कि जब हम किसी वजन को नापते हैं तो उसके लिए हम किलोग्राम भी यूज करते हैं, उसके लिए हम पाउंड भी यूज करते हैं, आउंस यूज कर लेते हैं। ये सब क्या है भैया, जब एक मात्रक है किसी चीज का तो एक ही रखना चाहिए, लेकिन यही अंतर है। ये मात्रक की पद्धतियां हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मात्रक की पद्धतियां हैं और इन्हें आपको समझना होगा। समझना यह होगा कि सीजीएस सिस्टम पहला है, 4 सिस्टम है टोटल, बारी बारी से करा रहा हूं, 4 सिस्टम है। पहला सिस्टम है आपका सीजीएस सिस्टम, यानी किसी वस्तु को मापने के लिए सेम राशियां, वही आयतन, वही दाब, वही त्वरण, वही वेग, वही संवेग, वही कोणीय वेग, वही चुंबकीय तीव्रता, वही ज्योति तीव्रता, वही पदार्थ की मात्रा, उनको मापने सीजीएस सिस्टम में तो अलग तरीके से, एफपीएस सिस्टम में तो अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से मात्रक बदल जाएंगे, ठीक है, राशि वही रहेगी। चलिए देखते हैं सीजीएस सिस्टम में क्या होगा। सीजीएस सिस्टम में लंबाई, द्रव्यमान, समय, यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम बोलते हैं इसको, का मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है, इसलिए हम इसे सेंटीमीटर ग्राम पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी। और अभी हमने क्या पढ़ा था जब मूल मात्रक पढ़ रहे थे, कि जो लंबाई का मात्रक है वो क्या है, मीटर है। लेकिन आगे आएगा किस पद्धति में, बात एफपीएस पद्धति की, इसको फुट पाउंड सेकंड सिस्टम कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक फुट, पाउंड और सेकंड होता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या पद्धति बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एफपीएस हो गया, सीजीएस हो गया, आगे क्या है आपका एमकेएस पद्धति। हमारे यहाँ यही पद्धति चलती है। अगर पूछें कि भारत में किस प्रकार की पद्धति चलती है तो आपको क्या बताएंगे, एमकेएस पद्धति। क्या बताएंगे, एमकेएस पद्धति, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। हम लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड यूज करते हैं। इस वजह से क्या बोलते हैं, एमकेएस पद्धति। ना सीजीएस और ना एफपीएस, यूज क्या करते हैं, एमकेएस। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय का मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है। मीटर, किलोग्राम और सेकंड, आपका ध्यान रखिएगा, भारत में यूज होती है एमकेएस पद्धति। आगे देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति। इन सब के अलावा अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी कुछ मानक पद्धतियां बनाई गई हैं कि भैया पाउंड में अलग है, एफपीएस पद्धति में अलग है, सीजीएस पद्धति में अलग है, और जो है आपका एमकेएस पद्धति में अलग है। सीजीएस पद्धति में अलग है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड है, फुट, पाउंड, सेकंड है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड है। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक रूपता बनी रहे कि वो चीज फुट में बदल ना जाए, उसकी लंबाई मीटर में हो तो कुछ और हो, फुट में हो तो कुछ और हो, ऐसा ना हो जाए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। अब क्या बनाए गए हैं देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट्स। 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में एसआई को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम डी सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। क्या रखा, डी सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक है। बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या रखा इन्होंने, ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने रखा 7 मूल मात्रक। 7 में क्या क्या रखा, वही मूल राशियां जिनको हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा हुआ था। सबसे पहली क्या, सबसे पहली लंबाई।
लंबाई के लिए इन्होंने कहा कि SI यूनिट में लंबाई का मूल मात्रक मीटर है। क्या है? मीटर है। हमारे यहां भी मीटर ही यूज हो रहा है। कौन सा सिस्टम यूज होता है? MKS। 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/, अब तो ये भैया गिनना पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29,97,92,458 सेकंड में तय करता। यानी प्रकाश की जो गति है निर्वात में, उसमें उसके 1/29,97,92,458 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा वही होता है 1 मीटर। समझ में आ गई बात? ये स्टैंडर्ड है। अब अगर इसको फुट में बदलेंगे तो ये वही उतना ही हो जाएगा, मतलब या PS वाली पद्धति में, तो अलग अलग पद्धति में बदलेगा नहीं। तो इसका मूल मात्रक अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से क्या है? मीटर। द्रव्यमान का मूल मात्रक है किलोग्राम। फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो में सुरक्षित रखे गए प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु के बने हुए बेलन के द्रव्यमान को मालक किलोग्राम कहा गया है। इसे संकेत में केजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संकेत में लिखते हैं केजी। हालिया में कुछ परिवर्तन किए गए हैं इन मात्रकों में, उनकी चर्चा मैं आगे करूंगा। सबसे पहले जब ये बनाए गए थे तो यही बनाया गया। कब बनाया गया? 1960 में। चलिए, 2 चीज देख ली हमने कि एक बेलन रखा हुआ है फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर, जबकि मीटर जो है वो प्रकाश 29 करोड़ 1/, सेकंड के 29,97,92,498 हिस्से में जितनी दूरी तय कर लेता है वो क्या है? 1 मीटर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा तीसरा, समय का मूल मात्रक सेकंड। अब द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, मीटर किसकी है? लंबाई की। द्रव्यमान का क्या? किलोग्राम। समय का क्या है? सेकंड। सेकंड तो सब में था, चाहे CGS सिस्टम लो, चाहे MKS लो, चाहे FPS लो, सब में समय के लिए सेकंड ही यूज होता है। समय क्या है? सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के 2 निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के, अब फिर पढ़ लें इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770। पढ़िए, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 आवर्तकालों की अवधि को 1 सेकंड कहते हैं। समझ गए आप कि 2 ऊर्जा स्तर हैं सीजियम। अगर आपने ऊर्जा स्तर की बात की होती कि पढ़ा हो तो ऐसे होता है ऊर्जा स्तर, ठीक है, L M K ऐसे व्यक्त करते हैं। डिफरेंट ऊर्जा स्तर, 2 ऊर्जा स्तरों के बीच के 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 आवर्तकालों की अवधि को 1 सेकंड कहते हैं। 2 संक्रमण ऊर्जा स्तरों के बीच। ध्यान रखिएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है इस 9 अरब 19 करोड़ 29 लाख दिस हैं, हमको अभी तक नहीं याद हुआ तो आपको कैसे याद हो जाएगा? तो ध्यान रखिए, इससे संबंधित सवाल नहीं पूछा जाएगा। बस ये पूछा जा सकता है कि वो क्षण किसकी है, तो ध्यान रखना है सीजियम 133। सीजियम 133 पदार्थ का उपयोग किया गया है किसके लिए? सेकंड के मात्रक के लिए। विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। अब एम्पियर की बात कर रहे हैं, यदि 2 लंबे और पतले तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाए और उसमें ऐसे परिमाण की समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिससे तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगे, तो विद्युत धारा के उस परिमाण को 1 एम्पियर कहा जाता है। इसका मात्रक A। समय का मात्रक S ऐसे लिखते हैं, किलोग्राम को ऐसे लिखते हैं और मीटर को, ठीक है, इसको कैपिटल में, बाकी सबको स्मॉल में है। एम्पियर को कैपिटल में, बाकी स्मॉल में लिख रहे हैं।
अब इसको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कि 2 तार लेंगे, उनमें 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल का ऐसा करंट दौड़ाएंगे जिससे इतना बल उत्पन्न हो, तो विद्युत धारा के उस परिमाण को हम 1 एम्पीयर कहेंगे। सॉरी, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझिए कि ऐसा होने पर विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पीयर है। इस परिभाषा से संबंधित सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन कहां से आया 1 एम्पीयर आपको याद रहे इस वजह से बताया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, समय का जो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो है एम्पीयर और समय का मात्रक है सेकंड। मूल राशियां हैं ये, और मूल राशियों कुल संख्या बताया मैंने आपको 7। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया, 5वां ये आ गए हम 5 में। 5 ताप का मूल मात्रक केल्विन, पहले ही बताया, ताप का मूल मात्रक केल्विन, रिप्रेजेंट के से। जल के त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट के उष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को केल्विन कहते हैं। जल का जो ट्रिपल पॉइंट होता है उसके 1/276.16वें भाग को केल्विन कहते हैं। इसका प्रतीक के होता है। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत स्ट्रेस मत लीजिए, लेकिन क्या है 1/273.16, छोटा है, दिमाग में आ गया। ताप का मात्रक क्या है अंतरराष्ट्रीय हिसाब से? केल्विन। क्या है? केल्विन। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है कैंडेला। कैंडेला स्टैंड फॉर CD। ठीक है। अब क्या होती है, किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का तथा 1/183 वाट स्टेरेडियन का तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता। अरे बाप रे, इतना ज्यादा है, इतना हर्ट्ज 540 × 10⁻12 1/683 वाट पर स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उसको बोलते हैं एक कैंडेला की ज्योति तीव्रता। भूल जाइए सब, मैं भी भूल गया, आप भी भूल जाइए। सिर्फ याद रखिए कि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। बात स्टेरेडियन के कर लेते हैं। स्टेरेडियन नया चीज है तो जानना जरूरी है। यदि घन कोण के अंदर प्रति सेकेंड 1 जूल प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित हो तो उसे 1 वाट पर स्टेरेडियन कहते हैं। पूरक मात्रक है ये। स्टेरेडियन जो लिखा हुआ है ये आपका पूरक मात्रक है घन कोण का। वहां बताया था समतल कोण और घन कोण, यहीं देख लीजिए आ गया। स्टेरेडियन पूरक मात्रक है, लेकिन कह क्या रहा है कि 1 सेकेंड जूल प्रति सेकेंड 1 जूल प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित हो, कहां? एक घन कोण के अंदर, तो वो क्या होगा 1 वाट पर स्टेरेडियन। सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, यहां से सवाल बनेगा। तो याद रखिएगा कैंडेला। अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? लंबाई का मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होगा? किलोग्राम, सेकंड समय का मूल मात्रक सेकंड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ताप का मूल मात्रक केल्विन। हमने पढ़ा ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला। तो हो गया। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा 7वां है हमारा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा मोल। आपको पता होगा जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम तो सारी चीजें मोल में नापते हैं। किसमें? मोल में। जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सारी चीजें हम नापते हैं मोल में। ठीक है। इतना मोल कार्बन, इतना मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 मोल, कार्बन के 14 मोल, ऐसा ही पढ़ते हैं। तो वो क्या नापते हैं? पदार्थ की मात्रा। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके अव्ययी तत्व यानी परमाणु, अणु आदि की संख्या 6.023 × 10⁻23 6.023 × 10⁻23 अवोगाद्रो नंबर।
केमिस्ट्री में पूछा जाता है। और गाद्रो नंबर से आप क्या समझते हैं, क्या बोलेंगे, 6 गुणे 0.23 गुणे 10 की घात 23, यही संख्या होती है। इस संख्या को अवोगाद्रो नियतांक भी कहते हैं और यही है 1 मोल। इसकी वैल्यू क्या है, 1 मोल। इसको लिखते कैसे हैं, MOLE, ठीक, MOLE मोल। और होगी क्या कि 6.023 गुणे 10 की घात 23 क्या अव्ययी तत्वों की संख्या होगी, तो उसे हम बोलेंगे 1 मोल। 1 मोल पदार्थ में जो अव्ययी तत्वों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 6.023 गुणे 10 की घात 23। और इसको बोलते क्या है, अवोगाद्रो नियतांक, ध्यान रखिएगा। अब एसआई के 2 संपूरक मात्रक भी हैं, मैंने पहले बताया था। पूरक वहां है, यहां संपूरक। रेडियन है, रेडियन का नाम सुना होगा, जब वृत्त की त्रिज्या वगैरह मापते हैं तो रेडियन का यूज कर लेते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण एक जो है रेडियन होता है। अब देखिए ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या है। अब त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, अब मान लीजिए त्रिज्या की लंबाई 1 मीटर है तो चाप की लंबाई 1 मीटर है, इतना है। इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन कोण वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन है। ध्यान रखिएगा, 1 रेडियन। इसका मात्रक जो है समतल पर बने कोणों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहां क्या था, समतल कोण और घन कोण। घन कोण में स्टेरेडियन और इसमें रेडियन, अभी आगे आएगा, देखिएगा। संपूरक मात्रक हैं एसआई के ये, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आएगा कौन सा आपका, स्टेरेडियन। देखिए आ गया स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्टेरेडियन किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को एक स्टेरेडियन कहते हैं। वहां आया समतल कोण, यहां आया घन कोण, और यही हम वहां बताए थे आपको पूरक मात्रक। घन कोणों को एक स्टेरेडियन कहते हैं। यह ठोस कोणों को नापने का कार्य करता है। अब बस यही सवाल बन जाएगा आपसे कि स्टेरेडियन किसको नापने के लिए यूज होता है, तो आप बताएंगे ठोस कोणों को, जबकि रेडियन आपका यूज होता है समतल में बने कोणों को नापने के लिए। बस यही याद रखना है, बाकी सब भूल जाइए कि किसको क्या कहते हैं। स्टेरेडियन ठोस कोण और रेडियन समतल कोण को नापने के लिए इस्तेमाल होगा, ध्यान रखिएगा। संपूरक कोण है एसआई के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मूल मात्रकों की, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। पहले हालांकि हो चुका है, अब तक कई बार हो चुका है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योत तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। एक बार हमारे साथ बोलिए, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर, ध्यान रखिएगा। वही वाला कॉन्सेप्ट है कि 2 तार रहेंगे, उसमें करंट दौड़ाएंगे तो 2 गुणे 10 की घात -7 के बल न्यूटन का उसमें फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो क्या होगा, उसमें जो धारा बहेगी वो 1 एम्पियर की होगी। लेकिन याद नहीं रखना है भैया, ना याद रखो, खाली याद रखो कि जो विद्युत है, विद्युत धारा है, उसका मात्रक क्या है, एम्पियर है। एम्पियर को कैपिटल से, बाकी सबको स्मॉल से पहले ही बताया था। किलोग्राम में के कैपिटल से होगा। कैपिटल स्मॉल का बहुत बड़ा चक्कर है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। कैपिटल स्मॉल बिल्कुल ध्यान में। आप मीटर को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मीटर को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मीटर यानी ऐसे। किलोग्राम को आप ऐसे छोटा सा नहीं लिख सकते, किलोग्राम यानी के और स्मॉल जी। सेकंड यानी स्मॉल एस, एम्पियर यानी कैपिटल ए, केल्विन यानी कैपिटल के, कैंडेला यानी CD, पदार्थ की मात्रा यानी मोल। ये रही बात
मूल मात्रकों की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहिए अच्छा रुको बोर्ड क्लियर कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या व्युत्पन्न मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक इन्हीं मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होंगे, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं हम? व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। ज्यादा नीचे चला जा रहा है क्या? चलिए एक आध व्युत्पन्न मात्रक ऊपर भी हैं। हाँ, कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक इस प्रकार हैं। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप कहेंगे ये आयत के लिए है, हैं? ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, दोनों मिलके हो गया मीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल का जो मात्रक हुआ वो मीटर स्क्वायर हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। किससे? लंबाई लंबाई यानी मीटर मीटर से व्युत्पन्न हो गया क्षेत्रफल। आयतन का मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि जहां भी आयतन आता है वहां, जैसे देख लें घनाभ का, तो LBH होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन क्षेत्रफल जो है आपका 2D स्ट्रक्चर है। क्षेत्रफल 2D स्ट्रक्चर है। दीवाल का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। लेकिन जो आयतन होगा वो क्या होगा? बाल्टी का आयतन, टंकी का आयतन। आयतन में हमेशा सिर्फ लंबाई चौड़ाई नहीं होगी, एक डायमेंशन ऊंचाई भी शामिल होगी। 3 लंबाइयां शामिल हो गई किसमें? आयतन में। तो 3 हो गई, मतलब मीटर मीटर मीटर, मतलब मीटर क्यूब। ध्यान रखें, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर और ऊंचाई का मीटर, आ गया क्या? मीटर क्यूब। गोले का आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इतना तो जानते ही होंगे। अब आर का क्यूब है ना, तो एक रेडियस मीटर मीटर मीटर, 3 रेडियस मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर बराबर क्या? मीटर क्यूब। नहीं भूलेगा आप ना, बिल्कुल नहीं, इस तरीके से याद करेंगे नहीं भूलेगा। घनत्व किलोग्राम पर मीटर क्यूब। घनत्व किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। वेग मीटर पर सेकेंड, यानी वेग क्या होता है कि 1 सेकंड में चली गई दूरी। हाँ, किसी बॉडी द्वारा 1 सेकंड में जो दूरी तय की जा रही वही तो उसका वेग है, और उसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। चलिए, चाल का भी है मीटर पर सेकंड, क्योंकि वही सिस्टम है। मीटर पर सेकंड, चाहे चाल हो चाहे वेग हो, मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया हो? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सबको याद रखिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक जो नीचे दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम लिंक से यहाँ वहाँ ये पड़ा हुआ है PDF, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एक बार। त्वरण क्या क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि समय के साथ वेग में हो रहा परिवर्तन क्या बुलाता है? त्वरण। अब वेग में तो खुद ही समय शामिल है, और समय के साथ एक डायमेंशन समय की और आ गई। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है, और जब वेग में भी समय है तो वेग का क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड। एक समय और आ गया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं भूलेगा, बिल्कुल। बल का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा आपका? बल का, या बोलते हैं इसको न्यूटन। 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संवेग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग का क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, और वेग का मीटर पर सेकेंड और द्रव्यमान का किलोग्राम। तो आ गया ना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आया कि नहीं आया? द्रव्यमान का हो गया मीटर पर सेकेंड, और वेग का हो गया मीटर पर सेकेंड,
और जो द्रव्यमान का हो गया वो केजी, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आवेग का हो गया न्यूटन पर सेकेंड है। दाब का हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसी एकांक सतह पर लगाया गया बल जो है वो दाब कहलाता है। तो सतह का क्षेत्रफल हो गया जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बल का हो गया दाब बराबर क्या होता है, बताइए जल्दी से बताइए, दाब बराबर क्या होता है। दाब बराबर होगा आपका बल बटे क्षेत्रफल, और जब बल बटे क्षेत्रफल होगा, बल का क्या होगा न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल 2D है, 2 टू बाद मीटर मीटर आएगा, मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर, और बल का हो गया आपका न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलिए भूलेगा, एक तो याद कर लीजिए, 2 तो याद कर लीजिए, बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं। कार्य या ऊर्जा इसको बोलते हैं न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर या जूल। अब कार्य का न्यूटन पर मीटर या जूल क्यों है ये बता दीजिए। कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, होता है कि नहीं होता। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और जब बल गुणे विस्थापन, बल का न्यूटन और विस्थापन का क्या मीटर, तो न्यूटन मीटर होगा कि नहीं होगा, कहीं कहीं अलग से आया है। यही तो है व्युत्पन्न मात्रक। अगर मूल राशियां याद हैं, फार्मूला याद है मूल राशियों का, अगर आपको मात्रक याद है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं। चलिए, शक्ति का मूल मात्रक जो है वो, शक्ति का जो मात्रक है आपका वाट है या फिर जूल पर सेकंड है, जूल पर सेकंड। जूल है कार्य का, ठीक है। नियत समय में जो कार्य हो रहा है वही तो आपकी शक्ति है। अगर आप 5 सेकंड में 100 मीटर दौड़ सकते हैं तो आपकी शक्ति कितनी हुई। समय के साथ आपके दौड़ने की क्षमता ही आपकी शक्ति है। तो समय के साथ आपके दौड़ने की क्षमता, कार्य हुआ जूल और समय हुआ सेकंड। समय के सापेक्ष जितना कार्य आप कर सकते हैं वही आपकी शक्ति है। तो शक्ति बराबर हो गया समय के सापेक्ष यानी नीचे यश, और कार्य करने की क्षमता, कार्य का मात्रक जूल, तो जूल पर सेकंड या वाट। ठीक, ध्यान रखिएगा, भूलेगा नहीं, मुझे लगता भूलेगा नहीं। अगर आप भूल जाएं तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा सब। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक देख लेते हैं। अत्यधिक लंबी दूरियों को नापने के लिए छोटे मोटे मीटर, फीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर, फुट, इंच, स्केल, पटरी, सेंटीमीटर नहीं यूज हो सकता है। अब बताइए, पृथ्वी से मंगल जाना है तो पटरी यूज करेंगे। 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 इंची टेप, 5 फीट, 10 फीट, 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट नहीं यूज कर सकते। तो क्या यूज करेंगे, आइए देखते हैं। अत्यधिक लंबी दूरियों को नापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मात्रक, खगोलीय दूरियां जिसे AU बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य की खगोलीय दूरी इकाई कहलाती है क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी है उसी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अब मान लीजिए पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह की दूरी, दूसरे आकाशगंगा में स्थित ग्रह की दूरी पृथ्वी और सूर्य की दूरी का 10 गुना होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.497 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 मीटर। ध्यान रखिए। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, सबको पता है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9 भैया ये जो है 9.46 इंटू 10⁻15 पार्सेक वह दूरी है जो 1 पार्सेक होता है आपका। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है 3.08 गुणे 10 की घात 16। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या देखते हैं, नेक्स्ट अगला है हमारा, थोड़ा मेजरमेंट यूनिट्स हैं। लंबाई दूरी है, लंबाई दूरी चेन 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 मील बराबर 1.6093 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। 1 खगोलीय इकाई बराबर 1.495 गुणे 10 की घात 11 मीटर। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर या फिर
48,612 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए इसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो सब फैक्चुअल नॉलेज है, और फैक्चुअल नॉलेज आपको मिलेगा कहां? आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कहां मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारा पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। द्रव्यमान 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम, 1 पाउंड बराबर 16 औंस, 453.52 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड या 1000 ग्राम, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। ध्यान रखिएगा, यह द्रव्यमान से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। समय के लिए 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड, 1 दिन बराबर 24 घंटे और 1 सप्ताह बराबर 7 दिन, 1 साल बराबर 365 दिन, 1 चंद्रमास बराबर 4 सप्ताह या 28 दिन, 1 सौर मास बराबर 30 या 31 दिन, 1 वर्ष बराबर 13 चंद्रमास और 1 लीप ईयर बराबर 366 दिन। ये सब पता ही होगा लीप ईयर क्या, कैसे। क्षेत्रफल 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज या 43,560 वर्ग फुट या 4046.94 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 200.5 एकड़, 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 100 हेक्टेयर, 1 वर्ग मील बराबर 200.6 वर्ग किलोमीटर। ये कुछ यूनिट्स हैं जो कन्वर्ट कर दी गई हैं एक से दूसरे में, तो ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो उम्मीद है कि आपको आज मूल राशियों से व्युत्पन्न राशियों निकालना आ गया होगा, कि अगर आपको चाल का पूछा है और आपको दूरी और समय का पता है तो आप चाल का मात्रक कैसे निकालेंगे। भूलेगा नहीं। अगर आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, नोट्स बना लेंगे, कतई नहीं भूलेगा। ध्यान रखिएगा, नहीं भूलेगा, हमारी गारंटी है। इससे और अधिक जितने भी मात्रक विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, एक दिन डेली साइंस वाली क्विज जो चलती है 9 बजे, उसमें मैं आपको करा दूंगा, कभी भूलेगा नहीं। एक दिन खाली मेजरमेंट और मात्रक और इस पे यूनिट पे ही करा दूंगा, है। ध्यान रखिएगा। और वीडियो अगर एक बार आपको नहीं समझ आया तो 1 से 2 बार देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।